हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट करेक्टर ऑफ जेरी। ये करेक्टर ऑफ जेरी प्राइड एंड प्रेजुडिस में है, जो कि एडवर्ड एल्वी ने लिखा है। ओके, द जू स्टोरी इज द फर्स्ट प्ले बाय एडवर्ड एल्वी। ये जू स्टोरी है बुक का नाम। इट इज रिगार्डेड एज हिज मोस्ट पॉपुलर प्ले। There are only two major characters in the play. They are Jerry and Peter. The ugly fat landlady and her dog may also be taken as minor characters in this play. But the whole story of the play centers around the character of Jerry. Peter is important for Jerry because he hears Jerry's story. Besides, Jerry wants some to express himself. देखिए, द जू स्टोरी एडवर्ड एल्वी का प्रथम नाटक है। ये उसका सबसे लोकप्रिय नाटक माना जाता है। नाटक में दो मुख्य कैरेक्टर्स हैं, जेरी और पीटर। क्रूप मोटी महिला है, उसका कुत्ता भी दो छोटे चरित्रों के रूप में लिए जा सकते हैं, परंतु नाटक की संपूर्ण कहानी जेरी के चरित्र के इधर उधर घूमती है। पीटर जेरी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह जेरी की कहानी सुनता है। इसके अतिरिक्त जेरी के स्वयं को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य कैरेक्टर की आवश्यकता होती है। जेरी एक अकेला निराश व्यक्ति है जो स्वयं को स्थायी रूप से न टिकने वाला व्यक्ति बताता है। वह काफ़ी लंबे समय से किसी ऐसे व्यक्ति की खोज में है जो उसको समझ सके, उसके विचारों को उसके साथ बांट सके। वह अपनी निराशा में एकांत से उबरना चाहता है, परंतु वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं खोज पाया जिससे उसकी घनिष्ठता हो सके। ओके, फर्स्ट, लॉनली एंड फ्रस्ट्रेटेड मैन। द जू स्टोरी इज फर्स्ट प्ले बाय एडवर्ड एल्वी. Jerry wants someone to express himself. Jerry is a lonely, frustrated man who describes himself as a permanent transist. He has long been in search of someone who could understand him and share his ideas with him. He wants to come out of his frustration and isolation, but he fails to find out any such person as may develop intimacy with him. He lives in New York, one of the greatest cities of the world. He passes his life in a crowded for society brownstone rooming house. There live many other people in that building, but Jerry is not touched with any of them. All family ties were broken early in his life. His parents died when he was young, and now he has none as his kith and kin. He is all alone in his very youth. He had sexual relationship with the son of the superintendent of the park and met him at least twice a day. He has no girlfriend in the absence of any meaningful relationship with any other human being. He tries to be friendly with his landlady's dog. The dog always barks at him when he is on his way to his room. Jerry describes his experience with the dog. एक न्यूयॉर्क, ये क्या है, जेरी जो है न्यूयॉर्क में रहता है, जो संसार के महानतम नगरों में से एक है। वह अपना जीवन में एक चार मूले भूरे के पत्थर की भीड़ भरे जीवन में व्यतीत करता है। उसी भवन में बहुत से अन्य लोग रहते हैं, परंतु जेरी उनमें से किसी के संपर्क में नहीं रहता। सब परिवार के संबंध जीवन के आरंभ में ही टूट गए थे। जब वह छोटा था तब उसका माता पिता का देहांत हो गया और संसार में अब उसका कोई सगा नहीं था। अब वह बिल्कुल अकेला है। वह समलैंगिक है। अपनी अवस्था में उसके पार्क के अधीक्षक के पुत्र से समलैंगिक संबंध वह उससे दिन में कम से कम 2 बार मिलता था। उसकी कोई महिला मित्र नहीं है। किसी भी मनुष्य से अर्थपूर्ण संबंधों के अभाव में वह गृह स्वामिनी की कुत्ते से मित्रता करने का प्रयास करता है। जब भी वह कमरे में आता है, कुत्ता उस पर भौंकता है। जेरी कुत्ते के साथ अपने अनुभव को निम्न प्रकार वर्णन करता है। ओके, नेक्स्ट है पोजीशन इन सोसाइटी। He wanders in the midst of crowd of people, but none speaks to him, for people are too busy to spare a few minutes for a man who is a homosexual and has no respectable position in society.
In order to overcome his isolation, Jerry goes to the zoo, but there too he finds out more about the way people exist with animals and the way animals exist with each other too. बूढ़ा बीमार दिखाई देने वाला कुत्ता सदैव उसको काटने का प्रयास करता था। वह उससे बच जाता था, फिर उस कुत्ते से मित्रता करने का प्रयास भी किया, परंतु जैसे ही उसने कुत्ते के लिए खाने पीने के लिए सामान दिया और सामान जैसे समाप्त हो जाता था, कुत्ता उस पर भौंकने लगता था। फिर उसने कुत्ते को नहाने के लिए जहर दिया, जिससे कि लेकिन कुत्ता नहीं हुआ, वह बीमार पड़ गया। कुत्ते ने उस पर भौंकना बंद कर दिया, उसने जेरी की उपेक्षा कर दी और उस पर केवल घूरता है। अब जेरी और भी अधिक अकेला अनुभव करता है कि वो कुत्ता उसके प्रति विमुख हो गया है। वह लोगों की भीड़ में पड़ता है, परंतु कोई इससे बात नहीं करता। लोग इतने व्यस्त हैं कि उसके पास एक समलैंगिक से बात करने के लिए समय नहीं है और ना ही उसकी समाज में कोई सम्मानजनक स्थिति है। उसके अकेलेपन से उभरने के लिए जेरी चिड़ियाघर आता है, परंतु वहाँ भी यही देखता है कि किस प्रकार जानवर के साथ जानवर मनुष्य के साथ पृथकता का व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट है सोशल आउटकास्ट। Jerry is a social outcast. He has undergone the existentialist agony of complete isolation and discovered the meaninglessness of concepts such as sense, order, and neat organization. In Jerry's opinion, both society and the whole human conditions are as frustrating as his image of the zoo, where everyone is separated from animals. Similarly, men are separated from animals. इस प्रकार जेरी पूरी तरीके से संसार में अकेला है, क्योंकि लोगों से उसका कोई संपर्क नहीं है, कोई बोलचाल नहीं है, वह अपने जीवन से ऊब गया है। सच्चाई जानने की आवश्यकता जो जेरी को स्वयं के जानने के योग्य बनाती है, उसके तथा अन्य पशुओं के साथ वार्तालाप को लगभग असंभव बनाती है, क्योंकि मानव संबंधों के विषय में जो जेरी जानता है वह ये है, मनुष्य एक ऐसे द्वीप हैं जो एक दूसरे से पूर्ण रूप से कटे हुए हैं। संपर्क समय समय पर बनाया जाता है, परंतु सदैव महान पीड़ा एवं कठिनाई के साथ इसमें ऐसा कोई आश्वासन नहीं होता कि जारी रहेगा। जेरी पीटर को बताता है उसने कुत्तों के अपने संबंधों से क्या सीखा था। एक दूसरे से पृथक होने के कारण हम डरते हैं और डरने के कारण हम अतार्किक रूप से एक दूसरे से घृणा करते हैं। प्रत्येक ऐसे व्यक्ति से घृणा जो हमारे छोटे से क्षेत्र पर आक्रमण करने की धमकी देता है, जिससे हम स्वयं को सुरक्षित अनुभव करते हैं। ओके, नेक्स्ट है सुपीरियर कॉन्शियसनेस। Tired of his life, Jerry reaches the Central Park where he finds Peter sitting on a bench. He provokes Peter to such an extent that Peter is forced to fight him, and then he gets himself killed by Peter. His life comes to an end, but his killing himself must be looked upon not as a negative escape from life, but as a positive choice. Such succeed in conveying to Peter the superior consciousness of the observer. जेरी एक सामाजिक बंधनों से मुक्त अथवा समाज से बहिष्कृत व्यक्ति है। वह दुश्चिंतता की पूर्ण पृथकता से गुजर चुका है, सेंस बुद्धि जैसी धारणा की अर्थहीनता को खो चुका है। उसकी दृष्टि में व्यवस्था एक साफ सुथरा संगठन जैसे शब्द अपना अर्थ खो चुके हैं। जेरी के विचार में समाज में मानवीय स्थितियाँ निराश करने वाली हैं। जैसे उसकी चिड़ियाघर की छवि है जहाँ प्रत्येक पशु दूसरे पशु से पृथक होता है, इसी प्रकार मनुष्य में भी पशुओं से पृथक होते हैं। नेक्स्ट ड्रामाटिस्ट पोर्ट्रेट। थ्रू जेरी's character, the dramatist portrays the sense of isolation in large cities and the subhuman condition of people like Jerry. His life achieves significance because of its accumulation of insignificant details. His the life story of unnamed millions. Through his death, Jerry conveys the message no contact with the living is possible in the world. जेरी के चरित्र के माध्यम से नाटककार बड़े नगरों में मनुष्य की एकांत की भावना तथा जेरी जैसे लोगों की अमानवीय स्थिति को चित्रित करता है।
उसका जीवन महत्वहीन छोटी छोटी वस्तुओं को एकत्र करके महत्व प्राप्त करता है। उसकी कहानी लाखों बेनाम लोगों की कहानी है। अपनी मृत्यु के माध्यम से जेरी ये संदेश देता है, इस संसार में मनुष्य से कोई भी संपर्क संभव नहीं है। The old sickly dog had always tried to fight him, but he escaped it. Then he decided to be friendly with the dog, and in order to win its affections, he gave it hamburgers to eat, which the dog liked most. But no sooner had it finished meal than it again barked at him and tried to catch him. When it did not work, and there came no change in dog's behavior towards him. When it did not work and there came no change in dog's behavior toward him, he tried to kill the dog by mixing rat poison with the hamburgers. The dog did not die, it fell ill and then got well. Jerry is all alone in this wide world. He is weary of his life for lack of contact and communication. Commenting on Jerry's loneliness and isolation, Jen Vaidu writers. The same argue for truth that enables Jerry to know himself, make communications between him and other animate almost impossible. For the truth about human relationship that Jerry recognizes is that men are isolated, irrevocably cut off from one another. Contact is from time to time made, but always with great pain and difficulty, and never with any assurance that it can be sustained.